हेलो दोस्तों, मैं श्वेता परमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आईएएस सक्सेस स्टोरीज़ को लेकर एक दूसरे से रूबरू होते हैं। तो आज जो सक्सेस स्टोरी मैं आपके साथ साझा करूंगी वो है टॉपर नव्या चंद्रज्योति सिंह की, जिन्होंने यूपीएससी 2019 में ऑल इंडिया रैंक 28 हासिल की है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले बस एक छोटा सा काम कीजिएगा। ये जो सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है और बेल आइकन दिख रहा है, बस उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए रूबरू होते हैं चंद्रज्योति सिंह जी की कहानी से। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों, हर कोई अपनी मेहनत करके वहाँ तक पहुँचा है जहाँ वो जाना चाहता है। और ये भी बात उतनी ही सच है कि यूपीएससी की परीक्षा पास करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना, नामुमकिन तो कुछ होता ही नहीं है अगर आप ठान ले तो इस सफलता को प्राप्त करने का और आगे बढ़ने का सबका अपना अपना अलग तरीका होता है और उसके अनुसार पढ़ने और लिखने का तरीका भी सभी का अलग अलग होता है। तो आज मैं आपको ऐसी ही एक लड़की की कहानी बताने जा रही हूँ जिसने अपार मेहनत और जुनून के साथ इस मुकाम को हासिल किया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, मैं बात कर रही हूँ चंद्रज्योति की, जिन्होंने पहली ही बार में इस कठिन परीक्षा को पास कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 28 भी हासिल की है और ट्राई सिटी में भी वो टॉपर रही हैं। चंद्रज्योति बताती हैं कि उनकी दिली इच्छा थी कि उन्हें पंजाब क्षेत्र में सेवा करने का मौका मिले। यहाँ सेवाएं देकर वे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना चाहती हैं। साथ ही शिक्षा व्यवस्था और महिलाओं की समस्याओं ने भी चंद्रज्योति को आईएएस बनने के लिए बहुत प्रेरित किया है। चंद्रज्योति ने भवन विद्यालय चंडीगढ़ सेक्टर 27 से 12वीं की परीक्षा पास की थी। वे अपने परिवार के साथ मोहाली में रहती हैं। उनके पिता दलबारा सिंह आर्मी से रिटायर्ड डॉक्टर और माँ मीणा सिंह गृहिणी हैं। चंद्रज्योति जी बताती हैं कि उन्होंने 2018 में दिल्ली के एक कॉलेज से इतिहास में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने यूपीएससी के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। वो बचपन से ही आईएएस बनना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने स्कूल से ही अखबार पढ़ने की आदत डाल ली थी। चंद्रज्योति जी ने दिल्ली में रहकर सेल्फ स्टडी की और फिर अपनी तैयारी में खुद को झोंक दिया। उन्होंने बताया कि तैयारी के दौरान कई बार उनका हौसला कमज़ोर भी पड़ जाया करता था। जी हाँ दोस्तों, उनका भी हौसला कमज़ोर पड़ जाया पड़ता था, लेकिन उनकी माँ उनके लिए हमेशा हौसला बनाने का काम किया करती थी। वो दिल्ली जाकर कई दिन तक उनके साथ भी रहती थी और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने में प्रेरित करती रहती थी। वे बताती हैं कि प्रारंभिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षा की घड़ी में उनकी माँ उनके साथ ही थी। यूपीएससी की परीक्षा देने वाले छात्रों से चंद्रज्योति 7 फॉर्मूले शेयर करना चाहती हैं, जिनके दम पर आज वो भी एक आईएएस बनने के सफ़र में आगे बढ़ रही हैं। पहला, प्रतिदिन अखबार पढ़ना। दूसरा, करंट अफेयर्स पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना और रिवीजन करना। थर्ड, बेसिक्स के लिए एनसीईआरटी की किताबें पढ़ना। चौथा, सभी विषयों के लिए चुनी गई किताबों को ज़रूर पढ़ना। सिर्फ हर एक किताब नहीं, चुनी हुई किताबों को ज़रूर पढ़ना। पांचवा, प्रीलिम्स के टेस्ट, मॉक टेस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना। छठा, मेंस में आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और साथ, कोचिंग सेंटर घूमने की बजाय सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान देना, क्योंकि यही सब बातें आपके बहुत काम आएंगी और आपको आपकी सफलता पाने में मददगार साबित होंगी। तो दोस्तों, ये थी चंद्रज्योति जी की कहानी जो उन्होंने हमसे शेयर की। तो जिस तरीके से उन्होंने अपनी सफलता हासिल की, दृढ़ निश्चय से और एक काम करने के जुनून से कि उन्हें किस वजह से आईएएस बनना है और क्या करना है, उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये जुनून आप में भी है, तभी आपने भी ठाना है कि आप भी आईएएस बनना चाहते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। तो मैं आपसे दोबारा मिलूंगी प्रभात एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पर यहीं, और आपने अब तो ये बेल आइकन प्रेस कर ही दिया होगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलती हूँ मैं आपसे। बहुत अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।